Hello everybody. Hello my dear children. How are you? I hope you are fine and doing very well. I am highly thankful to you all for giving me a very good response in my previous art integrated learning in mathematics video. आपका जो ये प्यार है, ये रिस्पॉन्स है, इट मोटिवेट्स मी, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर ऑल दिस। मैं आप सभी की अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी इतने सारे कमेंट्स दिए, इतने सारे आंसर्स बच्चों ने किए हैं उसको। इट मीन्स रियली चिल्ड्रन दे हैव एंजॉयड इट। So again I am here with another art integrated learning in mathematics. Art integrated learning किसी भी subjects के साथ it makes the subject lively because children they find it hard lively। जो art होता है वो कलरफुल होता है, बच्चे उसमें सहज अपने आप को सहज पाते हैं और आर्ट को आसान समझते हैं। So a subject like mathematics if we integrate with art so it becomes very colorful and interesting. Now let me tell you what was the aim of that video that so many of you understood very well, but still those who have not seen it very properly and not done, that was the concept of addition for very small kids. It was for classes 1st, 2nd and 3rd. Addition था उसमें, subtraction was there and a little multiplication like multiplication of 1 digit numbers. That was the concept. Now what is my aim today? What concept I am going to take? To be very frankly speaking to you, my aim is today critical thinking. आपको सोचना पड़ेगा, clever thinking, and I will also take the concept of area and perimeter of square and rectangle. So what I have written today, it is very interesting thing. The aim of mathematics is not to make calculators. Its aim is to make creators. Mathematics का aim कैलकुलेटर बनाना नहीं होता है। कैलकुलेटर तो मार्केट में मिल जाते हैं, खरीद लेते हैं 200 रुपए में, तो इट विल डू माई बट क्रिएटर मीन्स वो कैलकुलेटर किसने बनाया, वो कैलकुलेटर कहाँ से बना, ये सारी चीजें कैसे बनती है, नई चीजें कैसे बनती है। दैट इज द एम ऑफ मैथमेटिक्स एंड व्हाट मोर आर्ट इंटीग्रेशन मेक्स वंस ब्रेन टू थिंक क्लेवरली। ब्रेन को ऐसा बना देता आर्ट इंटीग्रेशन, बड़ी चालाकी से सोचने वाला। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपसे बोला एक क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी है। सो फॉर टुडेज वीडियो व्हाट डू यू नीड? यू नीड वन पेपर, और अगर आपके पास प्लेन शीट है वो भी चल जाएगी। एंड इफ यू हैव अ पेपर लाइक मैथमेटिक्स, देखो जिसमें छोटे बच्चे काम करते हैं, ये मैथमेटिक्स की सीट है आपके पास तो इट विल डू बेटर, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। यू नीड पेंसिल, यू नीड स्केल एंड यू नीड 4 colors of your choice। जरा ब्राइट से कलर ले लेना, इट विल बिकम वेरी कलरफुल। आज की तो बहुत ही कलरफुल वीडियो है एंड आई होप रियली यू विल एंजॉय इट एंड इट विल हेल्प you a lot to find area and perimeter, then colorful making. I am going to make the colorful chart grid I will make just now. So यहाँ I am going to make square grids 16 by 16. ये square I am going to make 16 centimeter by 16 centimeter and this is another square, it is of 12 by 12 centimeter। ये मैंने बना दिए 2 squares। Then within these squares I will make some grids। मैं इसमें बनाऊंगी कुछ grids। देखो 2 सेंटीमीटर्स में आप ये ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर में इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस में ले लीजिए सो दैट इट विल बिकम कन्वीनियंट। ये कन्वीनियंट हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर में मैंने इसको डॉट लगा लिया, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। देन 2 में यहाँ पर ऐसे अल्टीमेटली आई हैव टू मेक द स्क्वेयर्स। अल्टीमेटली मुझे बनाने को स्क्वेयर ही है।
I am going to make the squares. Now in this square I have to make some grids. See, one face, suppose I take this block. अब इसको हमने blocks में convert करना है. One block, another block, and then one more block. See, I can take this block. ये वाला ब्लॉक भी मैं ले सकती हूँ. I will show you just now, and then more than that I am going to give you its PDF. ये जो डिस्क्रिप्शन होगा इसमें जरूर मैं आपको PDF दूंगी ताकि आप इसको देख सकें. हाउ टू मेक द ग्रिड्स. द इम्पॉर्टेंट इज टू मेक द ग्रिड्स. बड़ा ईजी है, इट्स वेरी ईजी. वी हैव टू मेक द स्क्वेयर्स एंड आफ्टर दैट ग्रिड्स. उन ग्रिड्स में भी कहीं कहीं पर मैं कलर करके आपको दूंगी. आई विल शो यू कम्प्लीटली, डोंट अफ्रेड. एंड लाइक ये 12 बाई 12 का, तो ये तो खुद ही बना हुआ. देखो 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर में यहाँ पर ऐसे ग्रिड बना देनी है ये. एंड लीव 2 सेंटीमीटर. आई विल शो यू व्हाट इज द पैटर्न. ये पैटर्न मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. पैटर्न आई विल शो यू इस टाइप से. देखो ये भी हो सकती है. एंड देन इसके बाद ये 1 2 3 4 जहाँ भी आप जाएंगे ये आप स्क्वायर्स में जाएंगे. एंड हेयर वन मोर ब्लॉक इज देयर. एक और यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक बना हुआ है. ऐसे आप ये ब्लॉक्स को बना देंगे. ये ब्लॉक बना हुआ आई विल शो यू जस्ट नाउ. मैं अभी अभी आपको दिखाती हूँ ये ब्लॉक्स हमने कैसे बनाए गए हैं. ये ब्लॉक बना हुआ है. देन आफ्टर दैट दिस इज वन मोर ब्लॉक. दिस वे देयर आर सो मैनी ब्लॉक्स. These blocks you have to fill. आपको ये blocks ऐसे fill करने हैं. Wait a little. I am going to show this all to you. This way. These are the blocks. These are the blocks. I will show you just now. Okay. Now the colorful grid is ready. Isn't it looking very pretty? Definitely. How nice it is looking and how colorful. Yellow, green, and red I have used. White is already here, so you can see this triangular color हमारे flag के color से इसमें आ गए हैं. And what is the problem now? अब critical thinking आती कहाँ पर है? What is written here? Color each grid such that no two adjacent blocks have same color. Two adjacent blocks का same color नहीं आना है. Use only 4 given colors. यूज ओनली 4 गिवन कलर्स. ये सबको आपने कलर करना है. 1 2 3 4. आपने येलो ब्लू रेड एंड ग्रीन इतने ही कलर यूज करने हैं. ये मैंने 3 ग्रिड्स बनाई हुई हैं. आई कैन गिव यू 1 मोर ग्रिड. अभी आपको ऐसी ग्रिड्स और मिल जाएंगी कई सारी. बट दिस इज वेरी लाइक इंटरेस्टिंग टू फिल इट. यहाँ पर लाइक व्हाट इज द मीनिंग. सी इधर ये रेड है ना, तो यहाँ रेड या ग्रीन में से कोई नहीं आएगा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट ग्रीन और रेड है. इस ब्लॉक में ना तो रेड आएगा ना ग्रीन आएगा. एंड हेयर यहाँ ग्रीन और येलो नहीं आएगा. तो दिस इज द मीनिंग. लाइक ये ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा. दिस इज द मीनिंग. ये मीनिंग है इसका कि एडजेसेंट जो ब्लॉक्स हैं उसमें सेम कलर नहीं है. वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू. मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने एक कलर करके बताती हूँ मैं आपको. ये 12 बाई 12 का आई एम गोइंग टू कलर आउट. मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आई विल शो यू. एंड देन इन दैट वन आई गिव यू द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स. उनको मैं आपको बताने जा रही हूँ. Okay, now it's ready. How colorful, how nice it is looking now. The grid which you made is looking very pretty. Of course, very much colorful. Now come for the assignments. These are the assignments for you. I am going to tell you how are you going to do. Tell the number of squares. अब है क्या जो आप अपनी ग्रिड्स को कलर करेंगे. सबसे बड़ा चैलेंज तो वहीं पर आ जाएगा, हाउ टू कलर. क्योंकि इसमें यहाँ देखो कोई किसी भी ब्लॉक में कोई किसी में भी कहीं पर भी एडजेसेंट कलर सेम नहीं है. बहुत ही चालाकी से इसको भरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू दैट.
सबसे पहले आप ग्रिड बनाएंगे, मैंने मेथड बताई है। आफ्टर दैट उसमें थोड़े से कुछ ही पार्ट्स में गिवन कलर्स थे, हमने आपको वो भी दिखाया था। मैंने आपको दिखाया था उसमें थोड़ा सा पार्ट में गिवन थे, बाकी पार्ट में गिवन नहीं था। बाकी पार्ट मैंने खुद किया था, वो प्रीवियस अभी पहले मैं दिखा चुकी हूँ मैं, लेकिन पहले आप उसे कॉपी में बनाएंगे। सो नाउ टेल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सिंपली काउंट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर 9? तो आंसर ऑफ फर्स्ट इज 9। yes, then what is the total area of the squares? Now I am here, this is my motto. What area? What is area? area होता क्या है? area होता क्या है? area होता है how much this part I have to paint. ये जो पूरा सरफेस कवर कर रहा है, this is area, ये पूरा एरिया है। and what is perimeter? perimeter is द आउटर मेजरमेंट। हमें किसी अगर इसमें टेप लगाना होता तो वो कितनी लेंथ वो लेता, पूरा टेप, दैट इज पेरीमीटर। एरिया इज द स्पेस एंड पेरीमीटर इज द डिस्टेंस। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। साइड इनटू साइड देखो, अगर आपने ये 2x2 में, अगर आपने ये मैथमेटिक्स की कॉपी में बनाया होगा तो ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ये 2x2 हो गया। एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर का एरिया आपके पास हो जाएगा 2 × 2, दिस इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर्स में 9 × 4, दिस विल कम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन कलर्ड रेक्टेंगल्स। वेरी good question. Green colored rectangles, because here also we have to see it properly. हमें थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी बरतनी है। ग्रीन कलर का एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये these are equal, बिल्कुल इक्वल। देखो यही हाइट है इनकी और यही वेट है, तो 2 तो ये हो गए। थर्ड पार्ट में 2 ग्रीन तो ये है, 2 रेक्टेंगल्स ऑफ साइड 2 by what? This is 1 2 3 4, 2 by 4 8, 2 by 4 के 2 रेक्टेंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ these 2 रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, this will be equal to 2 × 4, this is how much? 16 square centimeter। इसका और इसका। Then you look at these two more green rectangles are here, 2 more green rectangles are here। Then if I say its width, इसका width तो 2 है और इसका जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो ये है 2 by 6 के। This one and this one is of 2 by 6, so 2 × 2 by 6, this will become 24। Total area 16 plus 24, it will become 40 square centimeters। Area of green colored rectangles is 40 square centimeter। One again very interesting question, really, this is what English alphabets can you see? इसमें कोई English alphabet दिखते हैं, आप उसमें ढूंढोगे, sometimes you find the H भी बन जाता है कई जगह, and here I can see, यहाँ मेरे पास तो फिलहाल एक तो L बना हुआ है, one more L, यहाँ भी L, और it also looks like T, आप इसमें बोल सकते हैं, ये I भी बन सकते हैं। देन आई एम गोइंग टू फाइंड ओनली पेरीमीटर ऑफ दिस L। इस L का मैं पेरीमीटर निकालूँ, ये जो L है, ये दिस वन, इसका पेरीमीटर। अदर्स का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू सी एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, तो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए छिपे होते हैं। से इसका पेरीमीटर कितना, दिस इज 2, ये 2 है, आप लिख सकते हैं 2, एंड दिस इज हाउ मच 1 2 3 4, सिंपल काउंट कर लीजिए, ये 4 है, 1 2 3 4, ये भी 4 है, 1 2 है और ये भी 2 है। व्हाट इज द पेरीमीटर? 2 + 4, 2 + 4 + 4 + 2 + 2, this is the perimeter, this will come in centimeters। how much is this? This is 40 centimeter आएगा ये।
this is about perimeter. So you will make the figure, you will color that all the grids को कलर करेंगे और उसके बाद these are the assignments for you also. अब आप इन assignments को मुझे भेजेंगे. This is for the students of classes 4th, 5th and 6th. और एक बात मैं आपको और बताऊँ, इसको अगर कोई बड़ा बच्चा भी करता है तो he will also take time. इस ग्रिड को कलर करने में वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. आप अपने भाई बहन किसी को भी इसको दिखा सकते हैं, उससे बोलें कि वो कलर करे इसको. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस. आई होप फॉर योर गुड रिस्पॉन्स. ओके चिल्ड्रन, today's problem is very much challenging. I hope you all will do this. आपको ये ग्रिड को कलर करना इतना आसान नहीं है. डोंट टेक इट वेरी इजी, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप ये आंसर्स इन क्वेश्चंस को करेंगे, देन यू विल सेंड मी योर आंसर्स इन माय व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन सेंड योर आंसर्स इन यूट्यूब कमेंट बॉक्स. I will announce your names in my next video. Let me announce the names of the previous video. जो पहले मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया था, उसमें कई सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर्स दिए थे. मैं आपको व्हाट्सएप के आंसर्स बच्चों के बताती हूँ. यस, ओके, आई गॉट इट. दिस इज ये हिमानी क्लास 1 की है एंड विशाल इज अगेन ऑफ क्लास 1. देन इट इज माही इज ऑफ क्लास 2 एंड ये हैं दिस इज Salil of class 3rd and this is Akhyani of class 3rd. तो बहुत सारे और भी बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. I hope you will enjoy this and you will give your response. You will do this. Thank you for watching.